अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि इससे पहले वाले तमाम लेसन्स आपने अच्छी तरह इंजॉय किए होंगे। तो आज का जो लेसन है वो है हमारा यूज़ ऑफ ए और एन, यानी ए कहाँ आपने इस्तेमाल करना है और एन कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ए और एन इन्हें हम आर्टिकल्स बोलते हैं और इन्हें आर्टिकल दो किस्म के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और एन है, और दूसरे है डेफिनेट आर्टिकल, वो है द। सो ए एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स और द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह सम एनी, इसको हम ऑफन यूज्ड, सम एनी इज ऑफन यूज्ड एज द प्लूरल ऑफ ए एन। इसको ए और एन के प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्टिकल जो हैं ये इसलिए हम लगाते हैं कि हम ये जब हमने ये ज़ाहिर करना होता है कि हम चीज़ों के मुतल्लिक़ इन जनरल बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसे आप आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम, तो आपको मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट मैंने बोले ना जनरल सेंस में या कि पर्टिकुलर सेंस में, ये हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ए और एन के मुताल्लिक़ हम पढ़ेंगे कि हमने ए का भी इस्तेमाल करना है और एन का भी इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, आ या ए से बोलते हैं, वो हम समटाइम्स का प्रोनाउंसिएशन आ भी हो जाता है, तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक सेंटेंस के अंदर हम सिंगुलर नाउन के मुताल्लिक़ बात करें, यानी नाउन सिंगुलर हो, दूसरे काउंटेबल नाउन हो यानी गिना जा सके, और तीसरे वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड वो तमाम साउंड है जो वाउल के अलावा है, और कॉन्सोनेंट साउंड को जब हम अपने मुंह से निकालते हैं तो ये वो साउंड्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं लिप्स और लेरिक्स के दरमियान ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी आर्टिकल्स जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है वो आपस में मिल जाते हैं। मसलन जब हम बुक बोलते हैं ना, तो बुक बोलने से पहले आप प्रैक्टिस करें, जैसे ही आप बा लिखेंगे बोलेंगे बा, तो बा बोलते हुए आपके दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। जबकि इसके बरक्स वाउल साउंड में हमारी जो साउंड पैदा होती है लिप्स और लेरिक्स के दरमियान हवा का कहीं भी रुकावट नहीं आती उसको। तो ये वाउल साउंड की और कॉन्सोनेंट साउंड की एक पहचान है कि कॉन्सोनेंट साउंड में ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो ऑफ एयर को, यानी जब हवा हमारे मुंह से निकलती है तो कहीं ना कहीं वो मुंह में रुकती है। जैसे जब हम बा बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जब हम आ बोलेंगे आ, तो हमें कहीं भी वो रुकेंगे, हवा रुकेगी नहीं। यानी ये लिंग्विस्टिक्स की बातें हैं। तो इधर हम पढ़ेंगे, जबकि ए हमने उस वक्त इस्तेमाल करना जब सिंगुलर नाउन हो, फिक्र में वो काउंटेबल हो, गिना जा सके, और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, यानी वाउल से अलहदा साउंड हो। अब इसकी एग्जांपल पढ़ें। दिस इज आ बुक। अब अगर आप गौर करें दिस इज आ बुक पे, तो ये जो बुक है ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, और ये बुक के स्टार्ट में जो साउंड है वो है बा की, बा, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमने दिस इज आ बुक लगाया। लेकिन जब हम अब बात करेंगे एन की, तो एन उस वक्त इस्तेमाल होगा जब फिक्रे में सिंगुलर नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, या गिना जा सके, लेकिन अब वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऐसी साउंड के जब हमारे मुंह में जब हम पैदा करेंगे तो लेरिक्स से लेकर लिप्स तक हवा कहीं भी रुके ना। जैसे ये अक्सर उर्दू में इसकी इक्विवेलेंट साउंड होती हैं जो अलिफ से स्टार्ट होती हैं, या जो अलिफ मद से स्टार्ट होती हैं, अलिफ मद आ और एन से स्टार्ट होती हैं उसमें। तो दिस इज़ एन एग। अब इसमें एग है, इससे पहले हमने एन इस्तेमाल किया है क्योंकि एग एक सिंगुलर है, नाउन, काउंटेबल है, गिना भी जा सकता है, और ये ए की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आ बुक आ इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और बात कि जब हम प्लूरल बनाएंगे ना इनकी, आ बुक की या एग की, तो उस वक्त हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे दीज आर बुक्स, दीज आर एग्स,
अब यहाँ ए एन इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये हमने यहाँ लिखा है कि यू कांट यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विदाउट ए एन, द या एनी। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा ए एन द एनी वगैरह के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ बनाना, आई बॉट एन इंक पॉट, इसमें ये सिंगुलर है, बनाना इंक पॉट भी, तो ए और एन इस्तेमाल इसके साथ हुआ है जी। उसके साथ अभी हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं कि वी कांट यूज ए एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हों या प्लूरल नाउन्स हों तो फिर हम वहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सैंड इन माई शूज़, मेरे शूज़ में सैंड है। अब सैंड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए एन कतन भी नहीं आएगा। नॉट आ सैंड, हम आ सैंड प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। इसी तरह आई ईट राइस डेली, मैं रोज़ाना चावल खाता हूँ। यहाँ भी हमने राइस से पहले ए या एन नहीं लगाना क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। वी यूज सम एंड एनी विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अगर काउंटेबल नाउन्स हों लेकिन प्लूरल हों तो फिर हम ए एन नहीं इस्तेमाल करते बल्कि सम या एनी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए इसी को देखते हैं कि जब प्लूरल नाउन्स आ जाएं और काउंटेबल आ जाए तो फिर सम या एनी लगाना है। फॉर एग्जांपल इसे एग्जांपल देखिए, डिड यू बाय एनी बनानास। अब नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एनी इस्तेमाल होता है और एफर्मेटिव में सम इस्तेमाल होता है। किसी दिन मज़ीद एक इस पे सम एनी और इस तरह के एक और लेक्चर बनाएंगे और वो भी आपको बताएंगे, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे यानी अलहदा से भी। तो अब इसके मज़ीद इस्तेमालात हम पढ़ेंगे ए एन के। अब तक हमने ये पढ़ा कि जो ए है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से शुरू होता है जबकि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जबकि एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है जबकि वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। और अगर इनका प्लूरल जो होता है वो सम या एनी होता है। और ये कि अगर काउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर हो तो ए एन इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इसके मज़ीद यूजेस कुछ पढ़ते हैं कि ए और एन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो वी यूज़ ए एन एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स, ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ थिंग्स। यानी अगर कोई चीज़ एक पूरे ग्रुप को ज़ाहिर करे या चीज़ों की पूरी क्लास को ज़ाहिर करे, पूरी क्लास को या एक टाइप को ज़ाहिर करे, उसके लिए फिर हम उससे पहले आ लगाते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, अ चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है। इसमें चाइल्ड से चाइल्ड तमाम चाइल्ड बच्चों के लिए स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ ये बच्चों की क्लास को ज़ाहिर कर रहा है। और डॉग इज़ एन एनिमल, कुत्ता एक जानवर है। यानी यहाँ डॉग कोई खास डॉग नहीं बल्कि कुत्ता, डॉग, ये पूरे एनिमल्स की क्लास को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स इन सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं क्वांटिटी मिकदार ज़ाहिर करने के लिए, वहाँ भी हम ए लगाते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, बहुत सा, अ कपल, जोड़ा, अ ग्रेट मैनी, बहुत ज़्यादा तादाद में, अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज़्यादा मिकदार में। इस तरह ये सारी यहाँ पे आ लगाया, कुछ एक्सप्रेशंस है वहाँ आ आते ही आते हैं। इसी तरह विद सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर्स होते हैं मखसूस, वहाँ भी हम आ लगाते हैं। जैसे 100, 1000। इन द सेम वे इसका एक और इस्तेमाल हम करते हैं जब इन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड, प्राइस, रेशियो। फॉर एग्जांपल मतलब अगर स्पीड को ज़ाहिर करना हो, प्राइस, कीमत या रेशियो वगैरह ज़ाहिर करनी हो तो उस वक्त भी आ लगा लिया जाता है। जैसे 50 रुपीज़ अ किलो, 1 किलो के 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ आ किलो। 100 रुपीज़ आ मीटर, 60 किलोमीटर्स एन आवर, 4 टाइम्स आ डे, वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफ़ा। इन सब में ए इस्तेमाल हमने किया है। जैसे 4 टाइम्स आ डे,
4 times a day। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए आया, हमने हर जगह ए लगाया, तो आप ए और या एन की जगह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ए एन पर के तौर पर भी स्टैंड कर रहा है। जहाँ जहाँ 4 times पर डे भी आप कह सकते हैं। इसी तरह आगे हम कुछ और मज़ीद एक्सप्रेशंस हैं, जैसे इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक्सक्लेमेशंस है ऐसे फिक्रा जिसमें हैरानगी और ताज्जुब का इजहार हो, तो वहाँ भी हम आ इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि सिंगुलर नाउन हो। जैसे सच अ लॉन्ग क्यू, एक आप हैरानगी के तौर पर बात करें कि ऐसी लंबी लाइन। व्हाट अ टॉल मैन, कितना लंबा आदमी है, हैरानगी। अगेन व्हाट अ फुल शूज, कितने, यहाँ आ फुल से मुराद फुल ऑफ ऑ, यानी कि जो अच्छे हैं शूज़, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि ये प्लूरल सेंस में आया तो यहाँ पे ए एन नहीं आएगा, बल्कि शूज़ जब प्लूरल आ गया तो फिर ए स्किप हो गया। इसी तरह जो स्टूडेंट्स मज़ीद आप देखें एग्जांपल्स, व्हाट आ प्रिटी बेबी, क्या खूबसूरत बच्चा है। व्हाट प्रिटी बेबीज़, क्या खूबसूरत बच्चे हैं। जब प्लूरल हुआ तो फिर आ नहीं आया, सिंगुलर है तो आ आया, ये देख लीजिए। इसी तरह स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन पीपल्स जॉब्स प्रोफेशंस, लोगों की जॉब्स और उनके जो प्रोफेशन होते हैं, पेशे, उनको ज़ाहिर करने के लिए भी हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ ये सिंगुलर भी है डॉक्टर, काउंटेबल भी है, लेकिन एक प्रोफेशन के ज़ाहिर करने के लिए भी हमने आ लगा दिया है। जैसे शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो इस तरीके से। इसी तरह नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है कि डेज, मंथ्स और सीजन्स को ज़ाहिर करने के लिए भी हम ए और एन से हेल्प लेते हैं जी। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखिए, वी यूज़ ए एन विद नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डेज ऑफ मंथ्स। जब आप ख़ास दिनों की बात कर रहे हो, ख़ास महीनों की बात कर रहे हो, तो फिर उनके साथ आप आ भी लगाएंगे, लेकिन इससे जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो फिर नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी मेट ऑन अ वेट मंडे, हम एक वेट मंडे को मिले। ये वेट से मतलब जब बारिश हो रही थी। वी मेट ऑन अ वेट मंडे, हम एक गीली मंडे को यानी बारिश वाली मंडे को हम मिले। तो यहाँ पे आ इसलिए साथ लगा है क्योंकि ये एक मखसूस मंडे की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर मंडे की बात हो रही है कि जब हम मिले, तो इसलिए इसमें आ लगाया गया। वी मेट ऑन अ वेट मंडे इन अगस्त। अगे ही वॉज बोर्न ऑन द ट्यूसडे आफ्टर ईद, वो ट्यूसडे को पैदा हुआ आफ्टर ईद। ये भी ख़ास ट्यूसडे है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आ गया है। ठीक है जी। अब अगर तो ऐसी बात ना हो, अगर आप जनरल सेंस में बात कर रहे हो तो फिर आपने ए एन नहीं लगाना। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बट वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद द डेज ऑफ द वीक, मंथ्स एक्सेट्रा व्हेन वी टॉक अबाउट देम इन जनरल। जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हों, आम बात कर रहे हो, तो फिर हम वहाँ पे नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, सी यू ऑन फ्राइडे, आपको जुमे को मिलेंगे। ये कोई ख़ास जुम्मा नहीं है, ख़ास हुक्म उससे रिलेटेड नहीं है, बस एक आम सा फिक्रा है। सी यू इन जून, आपसे जून में मुलाकात होगी। तो ये भी जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। अब एक देखिए कि स्टूडेंट्स, वी यूज़ ए एन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स इन एक्सक्लेमेशंस आफ्टर व्हाट। ऐसे फिक्रे जिसमें हैरानगी का इजहार हो, ताज्जुब का इजहार हो, हैरत का इजहार हो, और वो सिंगुलर हो, सिंगुलर और व्हाट से स्टार्ट हो, तो फिर आ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे व्हाट आ ह्यूज बिल्डिंग, क्या बड़ी बिल्डिंग है। व्हाट आ ह्यूज बिल्डिंग, व्हाट आ लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। अगर प्लूरल सेंस में आ जाए, या यहाँ पे जैसे ये आ गया व्हाट नॉनसेंस, क्या हमाकत है। व्हाट लक, क्या खुशकिस्मती है या क्या किस्मत है। तो यहाँ पे हमने आ इस्तेमाल नहीं करना, चूँकि यहाँ बिल्डिंग, फ्लावर सिंगुलर है, तो इसलिए आ इस्तेमाल हुआ है।
जबकि नॉन सेंस जो है वो काउंटेबल सेंस में नहीं आता, लक भी काउंटेबल सेंस में नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ आ का इस्तेमाल नहीं किया। अब स्टूडेंट्स इसके साथ एक छोटा सा रिलेटेड टॉपिक होता है ओमिशन ऑफ ए एन, यानी ए एन का ओमिशन आपने कहाँ करना है, जहाँ उनको हमने नहीं इस्तेमाल करना। तो वी यूजुअली लीव ए एन आफ्टर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ एंड सिमिलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्रेशन ऊपर बयान किए गए इनसे पहले हम आ नहीं लगाते। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज शी, वो किस तरह का पर्सन है, किस तरह के यानी वो खातून है। यहाँ पर्सन से हमारा शख्स है, दोनों के लिए बोला जाता है, मेल और फीमेल के लिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज शी, अब पर्सन बेशक सिंगुलर है लेकिन व्हाट काइंड ऑफ के बाद आ नहीं लगाना। हैव यू गॉट चीपर सेट ऑफ टीवी, क्या तुमने एक सस्ता सा टीवी ले लिया है। तो यहाँ भी टीवी बेशक एक काउंटेबल है और सिंगुलर है, लेकिन आप इसके साथ आ नहीं लगाएंगे क्योंकि हैव यू गॉट चीपर सॉर्ट ऑफ, ये सॉर्ट ऑफ की वजह से हमने यहाँ नहीं लगाया। अब एक लास्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मैन एंड वुमेन कैन बी यूज्ड इन अ जनरल सेंस विदाउट आर्टिकल्स। अब मैन एंड वुमेन अगर हम उसे जनरल सेंस में बात करते हैं, जनरल सेंस में जब वो नस्ल इंसानी को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम उसके साथ आ नहीं लगाते, आर्टिकल्स नहीं लगाते। जैसे एग्जांपल देखिए, मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड इक्वल, मर्द और औरत इक्वल पैदा किए गए, बराबर पैदा किए गए। इसमें मैन से मुराद तमाम नस्ल इंसानी के मर्द हैं और वुमेन से मुराद तमाम नस्ल इंसानी की खवातीन हैं। तो लिहाजा चूँकि ये सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैन से पहले हम इस वक्त ये यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट। इसी तरह मैन इज़ यूज्ड टू मीन द ह्यूमन रेस, जब इंसान को ह्यूमन रेस के रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करना हो तो फिर वहाँ भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फानी है। स्टूडेंट्स ये इतना ही काफ़ी है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो वो अपने कमेंट्स में पूछना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।